कि आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। ये बरेली हो, सहारनपुर हो, मेरठ हो, न जाने कितने पुराने दरख्त आज भी इस बात के गवाह हैं कि 1947 से पहले, पहली गदर से दूसरी जंग आजादी तक हजारों हजार उलेमाओं के सर लटके हुए रहे इन पेड़ों पर, फांसियों पे फिरंगियों ने उन्हें फांसियां दी। और हम अपनी तारीखों को ऐसे भूले, ऐसे भूले, ऐसे भूले कि हम अजीब एहसास कमतरी के शिकार होकर बैठ गए। मैं मिसरे पढ़ रहा हूं और अगर लगे कि एक नौजवान जो आपके समाज का है वो अपनी जिम्मेदारियां समझते हुए बातें कह रहा है, तो मुझे आपकी दुआ चाहिए कि आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे, हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे। मसला अब हैं मुसलमान, कहां चूक हुई। मसला अब हैं मुसलमान, कहां चूक हुई। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। फिर भी हो बेसरो सामान, कहां चूक हुई। फिर भी हो बेसरो सामान, कहां चूक हुई। और इस एक शेर को सुनाने के लिए ये पूरी गजल पढ़ी मैंने कि रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे। रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे। है तेरे पास तो कुरान, कहां चूक हुई। है तेरे पास तो कुरान, कहां चूक हुई। बस यही एक खराबी है मेरे अंदर भी, सोचता रहता हूं इमरान, कहां चूक हुई। सोचता रहता हूं। और जाते जाते ये कह के जा रहा हूं कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। एक चीज की दाद आप सबसे चाहूंगा, ये जो लोग यहां बैठे हैं ये कभी बिना किसी ऐसे मंच पे तो बैठते ही नहीं जहां खुद भाषण न दें। ऐसा होता है ना, कोई नेता पिछले 3.5-4 घंटे से बिना बोले सुनता रहे। मुझे लगता है कि हाथ उठा के आपकी तालियां इनके लिए बजनी चाहिए। वाकई पवन खेड़ा जी जब आए तो उन्होंने कहा कि मैं तो पूरा बैठूंगा जितनी देर प्रोग्राम चलेगा। कुंवर दानिश अली साहब आए, उन्होंने कहा भाई मुझे आगे बैठ के देखने दीजिए, ज्यादा मजा आता है सामने से बैठ करके। मेरा भी मन था कि मैं सबको लेकर के आगे चला जाऊं, लेकिन जो आगे लोग थे उनको कहां शिफ्ट किया जाता। इसलिए अब इसी जोश और जज्बे के साथ कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। जैसे ही एमपी बन के आए थे, अब तो पवन भाई भी हमारे बेड़े में शामिल हो गए हैं, तो मजा आएगा।
जिस दिन आए तो प्रोटेस्ट चल रहा था देश के एक बहुत बड़े सेठ के खिलाफ। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं अडानी जी की बात कर रहा हूं। पार्लियामेंट के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा था। जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो हम सारे सांसद नारे लगा रहे थे। एक झटके में भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि 143 सांसद एक साथ सस्पेंड हुए, लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर। अनिल भी सस्पेंड थे, किशोरी लाल जी भी सस्पेंड ही थे, हम भी सस्पेंड थे, दानिश भाई भी उस टाइम, हाँ तब किशोरी लाल जी नहीं थे, दानिश भाई सस्पेंड थे उस समय। अब पवन भाई होंगे, अब किशोरी लाल जी होंगे, होना ही है, ये तो होता ही रहेगा। हम सब सस्पेंड होकर के खुशी खुशी बाहर आए तो यहां जैनेंद्र बैठे हमारे साथी, मीडिया के कई लोग बाहर खड़े रहते हैं, उन्होंने तुरंत माइक लगाया। कैसा महसूस कर रहे हैं? सस्पेंड होके कैसा महसूस कर रहे हैं? मैंने कहा यार अगर आज सस्पेंड होके ना आए होते तो ऐसा लगता कि हमारा नाम बहादुरों में नहीं बल्कि बुज़दिलों में लिखा जा रहा है। तो आज तो सस्पेंड होना फख्र की बात है। तो बोले आप तो शायर हैं, शायरी के लहजे में बताइए। मैंने एक नज्म कही वहीं खड़े खड़े कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं हम, अगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। कि हम पे पत्थर उछालने वाले तेरा शीशे का घर नहीं लगता। वो जो मसनद पे है समझ जाए, हमको जालिम से डर नहीं लगता, हमको जालिम से डर नहीं लगता।